प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5G सेवाओं की बड़ी सौगात देशवासियों को दे दी है। उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सर्विसेज का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। 5G सेवाओं की शुरुआत कर पीएम मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से 130 करोड़ भारतीयों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिलने जा रहा है। 5G देश के द्वार पर एक नए दौर की दस्तक है। लॉन्चिंग के साथ ही भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विसेज मिलेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल की मदद से महाराष्ट्र में स्कूल के बच्चों से भी बातचीत की। ये कॉल जियो ने नेटवर्क पर की गई थी और इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत 1 अक्टूबर दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई है। यह कार्यक्रम 4 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और विभिन्न कंपनियों को स्टॉल पर उपकरणों के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रगति मैदान की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम उन कंपनियों के साथ जानकारी हासिल करते हुए नजर आए। तो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल रहे। योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और साथ ही साथ आपको बताएं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो भी इसमें शामिल थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। हालांकि आपको बताएं कि वाराणसी और गुजरात में तो इसकी शुरुआत अब से हो चुकी है और आने वाले समय में, क्योंकि रिलायंस के जो ओनर हैं मुकेश अंबानी, उनका ये कहना है कि दिसंबर महीने तक, इस साल के दिसंबर महीने तक देश के कोने कोने में 5G सर्विस पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो गांव भी अब शहर बनेगा। आपको बताएं कि इससे कई सारे फायदे होंगे, क्योंकि देखिए 4G अभी चल रहा है। 4G की तुलना में 10 गुना ज्यादा स्पीड, इंटरनेट स्पीड, और वही सर्विस अब लोगों को मिलेगी। लेकिन बेहद चुनौतीपूर्ण भी रहेगा ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना और जन जन तक इसे पहुंचाना। फोन निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। स्वाभाविक है इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ा है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं। साथियों, डिवाइस कॉस्ट के बाद जो दूसरे पिलर पर हमने काम किया वो है डिजिटल कनेक्टिविटी का। आप भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर की असली ताकत कनेक्टिविटी में है। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे इस सेक्टर के लिए उतना अच्छा है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 2014 में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उसकी एक खास वजह है। 2014 में जहां देश में 100 से भी कम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, आज 1,70,000 से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। अब कहां 100 और कहां 1,70,000। डेमोक्रेटिक हो गई है, लोकतांत्रिक हो गई है। आपने भी देखा है कि डिजिटल फर्स्ट की हमारी अप्रोच ने कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में देश के लोगों की कितनी मदद की। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जब अपने नागरिकों की मदद करने में संघर्ष कर रहे थे, खजाने में रुपये पड़े थे, डॉलर थे, पाउंड थे, सब था, यूरो था, लेकिन और देने का तय भी किया था, लेकिन पहुंचाने का रास्ता नहीं था। भारत एक क्लिक पर हजारों करोड़ रुपए मेरे देश के नागरिकों के खाते में ट्रांसफर कर रहा है।
ये डिजिटल इंडिया की ही ताकत थी कि जब दुनिया थमी हुई थी तो भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे।